हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को तेज शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल टू लाइक दिस वीडियो एंड आप सभी को नमस्ते। सो 2024 में फ्रॉम द जनवरी से इस जनवरी के महीने से कनाडा में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। स्पाउस वीजा को बैन किया था अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, और आपको बीच में इन द मंथ ऑफ अगस्त में भी ये भी कहा था कि अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो 2025 में आपको जनवरी इनटेक से आते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं भी मिलेगा, या अगर आप 2 ईयर की स्टडी करते हो माइट पे आपको 1 ईयर का मिलेगा, 2 ईयर्स का मिलेगा, 3 ईयर्स का मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो इन डिमांड में है या नहीं है। और उसे 18 सितंबर 2024 को बोल भी दिया है कि यस इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। अभी पूरा लाइक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी है, बट यस डेफिनेटली 101% इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। और जरूरी नहीं कि अगर आप 2 ईयर की स्टडी करो, 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करो, कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी एक्स वाई जेड का जो इन डिमांड नहीं है, आपको उसमें 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। नो गारंटी, माइट बी जीरो नहीं मिलेगा, माइट बी 1 ईयर, माइट बी 2 ईयर्स, माइट बी 3 ईयर्स। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द आईआरसीसी, ईएसडीसी और द कैनेडियन गवर्नमेंट देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। विजिटर वीजा भी मिलना मुश्किल हो रहा है, टूरिस्ट वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पाउस वीजा अप्रूवल नहीं हो रहा, अप्रूव होने के लिए बहुत कम चांसेस है। और अभी तो ये आ गया है कि आपके स्पाउस को तभी वीजा मिलेगा कि उसका जो बैकग्राउंड है या उसकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अगर वो उसकी जो इंडस्ट्री वो इन डिमांड में है तभी मिलेगा, अदरवाइज उसका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर वर्ड, मार्क मिलर सर के वर्ड्स हैं। सो देखो यार, एलएमआई के रिगार्डिंग भी ये है कि विजिटर वीजा वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना बहुत मुश्किल है। फ्लैग पुलिंग होने अगर हो भी रही है तो सिर्फ इन डिमांड इंडस्ट्री में, नर्सिंग में, हेल्थ केयर में, स्किल बेस्ड भी आईटी में या कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हो रही है। चांसेस आर वेरी लो। बहुत सारे प्रोविंस के अपने अपने पीएनपी बंद हो गए, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एंड साथ ही साथ एलएमआई, लो वेज एलएमआई क्लोज्ड है। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है, आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाओगे, अगर वो लो वेज है, 99.9% आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट कुछ भी बोल ले कि नहीं हम करवा के देंगे, किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। आई हैव अ टाई मोर देन 100+ कंपनी, उनका 100% रिजेक्शन हुआ है। जिनकी फाइल फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल में भी लगी थी ना, उन सब का रिजेक्शन हुआ है। ये तो तब की फाइल जो साल के 3-4 महीने पहले की फाइल थी, मीन्स मार्च, फरवरी, अप्रैल में लगी थी। अभी चल रहा सितंबर, अगस्त सितंबर में फाइल लगाते हो, अक्टूबर में लगाते हो, तो भूल ही जाओ, नहीं होने वाला। अगर आपकी मीडियम वेज में आता है तो ही पॉसिबिलिटी है, आप इंडियन इंडस्ट्री में हो, स्किल बेस्ड में हो, नर्सिंग में हो, हेल्थ केयर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, तो ही चांस था। और इन्हीं में ही आपको पीआर मिल रहा है। पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। देखो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग ही सिनेरियो था कि 2023 के मुकाबले 2024 में 35% 35% लेस मिलेंगे, ठीक है। अब 2025 में मीन्स 4,85,000 स्टडी परमिट अप्रूव हो गए 2024 में, अब 25 में सिर्फ 4,37,000 समथिंग अप्रूव हो गए, जो 10% लेस है, 10% लेस है एज कम्पेयर टू 2024। सो मैं कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, और मैं आपको स्क्रीन पे शो होगा। और जो कैनेडियन मिनिस्टर्स ने बोला है स्पाउ वीज़ा के रिगार्डिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कि कनाडा में अभी अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार मुझे अब कनाडा आना है या नहीं आना है। तो ये वीडियो ना बहुत ध्यान से देखना, और इससे पहले जितनी भी वीडियोस आई है मेरी, वो बहुत ध्यान से देखना, समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं किस पाथवे को ऑप्ट करने के लिए कह रहा हूँ। एंड यू हैव टू चेक योर प्रोफाइल ऑल्सो, योर CRS स्कोर ऑल्सो, एंड द प्रोविंस यू वांट टू गो। ये सब चेक करना, उसके बाद ही कुछ आगे इंप्लीमेंट करना। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram और WhatsApp, जो भी वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। और हमारे Instagram पे कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। आपको यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। सो ये LMI के रिगार्डिंग है। देखो कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 6.6% से ज़्यादा ही है। और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इमिग्रेट्स बहुत आ गए हैं। और अराउंड 8 लाख क्लोज वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट 2024 में ख़त्म हो जाएंगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ मई से लेकर दिसंबर के बीच में अराउंड 8 लाख वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे। इसमें क्लोज भी है, ओपन भी है। अब इम्पैक्ट ऑन फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स जो कैनेडियन मार्केट में पड़ा है। Canada unemployment rate has been climbing since early April 2023, nearly rising 1.5%. Employment and Social Development of Canada, means ESDC, says the overall unemployment rate has risen from 6.4% to 6.6% in August 2024. There were 1.5 million unemployed people in Canada, and increase of 60,000, that means 60,000 लोग इंक्रीज हुए हैं कनाडा के अंदर।
एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रैंडी ने ये एम्फेसाइज किया है दैट टेम्परेरी फॉरेन वर्कर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। वो एक लास्ट ऑप्शन है, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कैनेडियन वर्कर और अ वे ऑफ लोअर वेजेस। उनका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी लैंग्वेज में जो एलएमआई लेने वाले हैं, जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर है, वो लास्ट ऑप्शन है। पहले हमें फोकस करना है कैनेडियन सिटीजन्स पे, पीआर होल्डर पे, जो कनाडा के अंदर है, उन पे फोकस वो करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि हम बाहर से लोगों को बुलाए, हम यहाँ जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको हम लो वेज पे रखें। देखो कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस ये है कि देखो उन्हें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली उन्हें फॉरेन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन्हें फॉरेन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है इसमें कंस्ट्रक्शन में, स्किल बेस में, आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर में, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मेसी में हो, नर्सिंग में हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, बायोटेक्नीशियन में हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, आप साइंटिस्ट फील्ड में जाओ, इनमें उनको रिक्वायरमेंट है। वो चाहते हैं हमारे पास मक्खन लोग आए, स्किल्ड बेस्ड आए। ये कैशियर की जॉब, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब, रिटेल सुपरवाइजर की जॉब, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और बहुत सारे पीएनपी बंद हो गए हैं, और बहुत सारे पीएनपी के अंदर अगर आप इस इंडस्ट्री में आप एक्सपीरियंस भी हो, आप पीएनपी लगा भी नहीं सकते, आपको पीआर मिलेगा भी नहीं। तो इट्स नॉट दैट ईजी। दूसरी जो रिपोर्ट है, कनाडा में देखो बहुत सारे ड्रॉस निकल रहे हैं, और जितने भी ड्रॉस निकल रहे हैं सारे सीज के निकल रहे हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर आपको जाना है कनाडा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द लास्ट मोमेंट, दिस इज लास्ट, यू कैन से लास्ट ऑप्शन कि आप अभी चले जाओगे, बाद में बहुत इशू होगा। अभी बहुत सारे कैनेडियन एक्सपीरियंस ड्रॉ हो रहे हैं, डोमेस्टिक ड्रॉ हो रहे हैं, फॉरेन ड्रॉ हो ही नहीं रहे, और वो फोकस कर रहे हैं जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है उन्हीं को ही पीआर दिया जाए। अभी जो 19 सितंबर को ड्रॉ हुआ था उसके अंदर 4000 इनविटेशन इशू किए गए थे सितंबर 19 2024 को, जिसका सीआरएस स्कोर था 509। सो इट वुड बी वेरी इजी अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास स्कोर 500 से ऊपर बन रहा है, आपके चांस बहुत हाई है। ये एक रिपोर्ट चेक करो, इसके अंदर अगर आपको आइडिया मिल जाएगा कितने कितने लोगों का स्कोर कितने कितने बन रहा है, और कितने लोग उस पूल के अंदर हैं जो भी आपको स्कोर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो बहुत लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। अगर आपका स्कोर 500 से ऊपर है तो आपके चांसेस बहुत हाई है कि आपको पीआर आराम से मिलेगा। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स अगर आपके पास सी का एक्सपीरियंस है तो। तीसरी बात आती है स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो अगर आप मास्टर्स लेते हो, पहले था कि अगर आप 1 ईयर की स्टडी लेते हो मास्टर्स में तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, या प्रोफेशनल कोर्स लेते हो अपने स्पाउस को बुला सकते हो। अब वो चेंज हो गया 18 सितंबर से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी स्टडी मिनिमम 16 मंथ्स, मतलब 2 साल, तभी आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते हो। और उसके अंदर भी कोई गारंटी नहीं है, अगर आपका स्पाउस इन डिमांड इंडस्ट्री में है, वैसा एक्सपीरियंस है, वैसी क्वालिफिकेशन है, तब भी उसके बहुत हायर चांसेस है अप्रूवल के, वरना तब भी उसके चांसेस है रिजेक्शन के। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या उसने अगर मैनेजमेंट किया हुआ है, उसके चांसेस है रिजेक्शन के। सो दिस इज द वीडियो बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, और वो क्या कह रहे हैं स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग, और वो किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, आपको अपने आप समझ आएगा। जितने भी स्किल बेस्ड है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, नर्सेस है, मेडिकल फील्ड से, हेल्थ केयर फील्ड से, कंस्ट्रक्शन फील्ड से, वो उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड यू एक पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। Students and postgraduate work permits will also be limiting work permit eligibility to include only spouses of highly skilled, specialized workers such as C-suite executives, scientists, engineers, lawyers, professors, and technicians, or of workers in sectors where there are those key labor shortages. Spouses of workers in critical sectors like healthcare, construction will also obviously continue to be eligible for those work permits. हमने क्वेश्चन होगा यार देखो यार, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, रूल्स चेंज कर रहे हैं इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। ऐसा है आपको लगता है कि मीन्स मुझे लगता है कि फ्यूचर में इमिग्रेंट्स को बुलाया जाएगा, हमारा अगर हम आना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होंगे पीआर के रिगार्डिंग। मेरे हिसाब से डेफिनेटली अभी भी है, बाद में भी होंगे। मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग पहले भी बता चुका हूँ, एलएमआई के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, डिफरेंट पाथवे के रिगार्डिंग, डायरेक्ट पीआर भी पाथवे है, अभी भी कुछ ओपन पाथवे ओपन है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू आउट। आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली, ठीक है, टेंशन ना लो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये जो इमिग्रेशन ESDC के जो मिनिस्टर है रैंडी, ये उनकी वीडियो है, एंड व्हाट ही सेइंग अबाउट द इमिग्रेशन। देखो रिमेंबर वन थिंग, कनाडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है,
और बहुत रिक्वायरमेंट है। इमिग्रेंट्स प्लेस अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन इकोनॉमी, मेजर रोल। चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आओ, चाहे वो LMI पे आए, चाहे वो स्किल बेस्ड में आए, चाहे वो किसी भी लो वेजेस जॉब पे आए, कंस्ट्रक्शन वाली जॉब पे आए, फार्मिंग वाली जॉब पे आए, कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। अगर उनको अपनी इकॉनमी चलानी है, अगर उनको अपनी इकॉनमी स्ट्रांग रखनी है, अगर उनको पैसे का इनफ्लो रखना है अपनी कंट्री के अंदर। पहले ये वीडियो देखो, यू विल गेट एन आइडिया बाय योरसेल्फ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूँ। 99% of economic growth in Canada is reliant on newcomers to keep coming to this country, full stop. And so the core of the Levels plan is critical, and Mark and it's a delicate balancing act to get it right with the comprehensive approach that he's mapped out. But there's something else. By 2032, our entire growth as a country, population growth, will be based on newcomers coming to this country. And this is also against a backdrop. I'll go into a sector of the economy right now. 400,000 skilled trades workers will retire by 2032. It's the great tsunami. It's just happening. Demographics is destiny. The other piece, though, is that with all the building that we're doing and the things that we want to achieve, we've got another demand of about 300,000 more skilled trades workers. So you can see that we have a challenge of making sure we have enough people with the right skills to get the right training to fit into the jobs that are needed so that we can grow the country. And that's why Mark and I and our departments are working so closely together, and we have broken down silos between our ministries so that immigration and labor market needs are very closely tied together. अब बात करते हैं यार कि यार हम क्या करें। अब ना बहुत लोगों के माइंड क्वेश्चन होता है कि चलो हम ना पर्सनल सपोर्ट वर्कर पे चले जाएंगे, केयर गिवर पे कर लेंगे, केयर गिवर कोर्स कर लेंगे, नैनी का कोर्स कर लेंगे, हेल्थ केयर कोर्स कर लेंगे, स्किल बेस्ड कोर्स कर लेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वंस, नॉट वंस, मैनी टाइम्स। देखो ये कोर्स आप तभी कर सकते हो या तो आपके पास पास में एक्सपीरियंस है, या तो आपके पास पास में इस चीज़ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। अगर है तभी आप एडमिशन ले सकते हो, स्टडी वीज़ा पे जा सकते हो, या कोई LMI रिलेटेड जॉब पे जा सकते हो। अदरवाइज आपको आपका जो अप्रूवल है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, चाहे वो स्टडी हो या वर्क परमिट हो, वो नहीं होगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ होनी चाहिए इन चीज़ से रिलेटेड, कुछ भी, चाहे मशीन ऑपरेटर की जॉब करो या कोई भी जॉब करो स्किल्ड बेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में या IT फील्ड में, आपके पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द फ्रेंच। देखो फ्रेंच सीखना इतना ईजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन और हाउ मच फोकस यू आर। मिनिमम यार 1 साल तो लगेगा आराम से TCF TEF एग्जाम क्लियर करने में। इतना ईजी तो नहीं है, अब होम कंट्री में बैठे बैठे फ्रेंच सीख सकते नहीं हो, इतना ईजी नहीं है। यू नीड दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। और TCF TEF एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट ड्यूरेशन द फ्रांसिस का B2 लेवल को क्लियर करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है। फ्रेंच में ड्रॉ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दैट्स ट्रू। ये भी है कि उसके जो CR स्कोर जा रहा है वो काफ़ी कम जा रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। आप उस पर चांस ले सकते हो, आपका CR स्कोर अच्छा बन रहा है और आप फ्रेंच को कर लेते हो, क्रैक एग्जाम दे देते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द फ्रेंच। आपको मैं फ्रेंच का ड्रॉ दिखाना चाहूँगा फ्रॉम इसी साल से। 1 फरवरी को 7,000 इन्वाइट्स आई थी फ्रेंच बेस्ड कैटेगरी के अंदर, जो फ्रैंकोफोन कैटेगरी है। 29 फरवरी को 2500, 26 मार्च को 1500, 24 अप्रैल को 1400, 8 जुलाई को 3200, 18 जुलाई को 1800 एंड 15 अगस्त को 2000 इन्विटेशन था। 13 सितंबर को 1000 इन्वाइट्स थे। आप इसका CR स्कोर भी चेक कर सकते हो। जो मिनिमम CR स्कोर गया था वो गया था 336 एंड जो हाईएस्ट स्कोर जो गया है CR स्कोर वो गया है 446। एज कम्पेयर टू अदर ड्रॉ इज क्वाइट लेस, बहुत कम है। अगर आप इस पे रिस्क ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बट आपके माइंड में क्वेश्चन ये होता है कि यार अभी तो ड्रॉ निकल रहे हैं, नेक्स्ट डे इलेक्शन है अक्टूबर में, क्या ये फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा सिनेरियो? उसके रिगार्डिंग में एक चीज़ कहना चाहूँगा, माइट बी नॉट, 50-50 चांसेस, बट येस इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और PR के रिगार्डिंग। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपने जल्दी कर लिया और ड्रॉ निकल रहा है, तो येस आपको मिल जाएगा। 50-50 चांसेस है, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट द IRCC, यू कांट ट्रस्ट द ESDC, यू कांट ट्रस्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे पल भर में रूल्स चेंज होते हैं। सो वीडियो को इंपेंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram and आप मुझे इस नंबर WhatsApp भी कर सकते हो। I will definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।